कैसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग में नियुक्ति को लेकर एक बहुत बड़ा बयान आ गया। ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति के बाद चुनाव आयोग पर जितने भी सवाल खड़े किए गए हैं दोस्तों, विपक्ष के नेताओं के द्वारा खड़े किए गए हैं, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक ऐसी बात बोली गई है जो आज से पहले कभी नहीं बोली गई है, वो भी उस अपॉइंटमेंट को लेकर जिस पर लगभग देश की हर पॉलिटिकल पार्टी ने आपत्ति जाहिर की है। आखिर ज्ञानेश कुमार को किस आधार पर इतने बड़े पद पर बैठा दिया गया? क्या इसीलिए कि पूर्व में उन्होंने अमित शाह की मिनिस्ट्री में उनके साथ काम किया है? इस तरह की बातें, इस तरह की उंगलियां लगातार विपक्ष के लोग उठाते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कभी भी मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर किसी भी अधिकारी की नियुक्ति कैसे हो इसको लेकर चुप रहा। लेकिन अब जो हुआ है आज से पहले कभी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग में हो रही नियुक्तियों को लेकर इतना तगड़ा सुनाया है सरकार को कि पूछिए मत। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे, अगर मैं कहूं कि साफ लफ्जों में पूछ दिया है सरकार से, अगर सरकार को ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर फैसला करना है तो सिलेक्शन कमेटी में नेता विपक्ष यानी कि एलओपी को रखकर स्वतंत्रता का दिखावा करने की क्या जरूरत है? सीबीआई डायरेक्टर के सिलेक्शन कमेटी में सीजीआई होते हैं, लेकिन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली समिति में कोई स्वतंत्र सदस्य नहीं है। दोस्तों, ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट से आई है तब जब चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से बहुत तगड़े सवाल खड़े हुए, और इसको लेकर सवाल और ज्यादा तब खड़े हुए हैं जब सरकार ने जल्दबाजी में एक कानून बना दिया। सब कुछ मैं आपको जल्दी जल्दी तफसील से बताती हूँ। इस एक वीडियो में मैं आपको 3 अलग अलग वीडियो की जानकारी देने वाली हूँ, तो वीडियो अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। हुआ क्या दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसकी सुनवाई के दौरान बहुत ही अहम टिप्पणी ये सुप्रीम कोर्ट ने कर दी कि चुनाव आयोग में जो अधिकारियों की नियुक्ति होती है उसमें दिखावा क्यों कर रही है सरकार कि निष्पक्ष होता है, और दिखावा करने के लिए एलओपी को क्यों रख रही है। दोस्तों, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा एक मामले में हेयरिंग कर रहे थे, सुनवाई कर रहे थे। दरअसल हुआ दोस्तों कि 2023 में सरकार ने 2023 के दिसंबर में सरकार ने संसद में एक सरकार बिल लेकर आई, इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023 में, और उस वक्त विपक्ष ने इसका बहुत विरोध किया था। बहुत सारे लोगों ने वॉकआउट भी किया था, बहुत सारे संसद के सदस्यों को निलंबित भी कर दिया गया था। आपको याद होगा उस वक्त काफी निलंबन भी हुए थे, पिछली लोकसभा की बात है ये। लेकिन सरकार ने क्या किया था, इसके जरिए सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया में मुख्य चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया होती है चुनने की, उसमें सीजीआई को ड्रॉप कर दिया और एक नई प्रक्रिया बनाई जिसमें खुद प्रधानमंत्री होंगे, उन्हीं के द्वारा चुने गए एक यूनियन मिनिस्टर होंगे जो कि जाहिर तौर पर उनकी बात सुनेंगे, और एलओपी। तब से लेकर अब तक इस प्रक्रिया को लेकर बहुत सारे सवाल उठे, ये कहते हुए कि भाई बहुमत तो उस कमेटी में सरकार का ही हुआ ना, क्योंकि पीएम और यूनियन मिनिस्टर दोनों एक ही बात तो बोलेंगे, तो एलओपी का होना ना होना तो बराबर है। तो इस मुद्दे को लेकर ये जो कानून बना था 2023 में, इसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। और इसी प्रोसीजर में जब सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तगड़ी टिप्पणी कर दी कि इट इज नॉट सफिशिएंट टू बी इंडिपेंडेंट बट इट हैज टू अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट। सिर्फ स्वतंत्र होना जरूरी नहीं है, स्वतंत्र दिखना भी बहुत जरूरी है। चुनाव आयोग के लिए बोला सुप्रीम कोर्ट ने, द थर्ड मेंबर शुड बी समवन हु इज न्यूट्रल पर्सन, ही शुड सेलेक्ट, व्हाई शुड इट बी अ मिनिस्टर फ्रॉम द कैबिनेट। जस्टिस दत्ता ने कहा, किससे? सरकार द्वारा पेश की गए अटॉर्नी जनरल जो सरकार का पक्ष रख रहे थे, उनसे कहा सिर्फ निष्पक्ष होना ही जरूरी नहीं है, निष्पक्ष दिखना भी जरूरी है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीसरा आदमी होना बहुत जरूरी है क्योंकि वो न्यूट्रल होगा। तीसरा आदमी मतलब चीफ जस्टिस। पहले चीफ जस्टिस इस पूरी प्रोसीजर में होते थे। दोस्तों, आपको पूरी बात पता होनी चाहिए, तभी आप पूरे मामले में अपना एक विचार बना पाएंगे। शुरुआत से, जब से देश आजाद हुआ, प्रक्रिया बहुत एग्जीक्यूटिव लेवल की थी कि जो लॉ मिनिस्ट्री है, कोई भी सरकार हो, चाहे वाजपेयी की सरकार हो, चाहे मनमोहन जी की सरकार हो, या पूर्व में जितनी भी सरकारें रही हों, वो लिस्ट बनाती थी कुछ बाबुओं की, कुछ बड़े अधिकारियों की कि ये इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जा सकता है या इलेक्शन कमिश्नर के पद में बैठाया जा सकता है, और उनमें से कोई एक जो नाम होता था फाइनल किया जाता था और वो नाम उसके बाद प्रेसिडेंट को भेजा जाता था। ठीक है, इस तरह का प्रोसीजर था। मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट इसमें इन्वॉल्व होते थे, लेकिन इसमें प्रेसिडेंट, आप जानते हैं हमारे देश में प्रेसिडेंट वही करते हैं जो कि कैबिनेट या फिर
सरकार की तरफ से जाता है। मोस्टली जो ये अधिकारी चुने जाते थे ये अपनी सीनियरिटी के आधार पर चुने जाते थे, मतलब बहुत सीनियर अधिकारी जो है उसको जितना एक्सपीरियंस है उस आधार पर चुने जाते थे। और कभी भी इक्का दुक्का अगर एक्सेप्शंस छोड़ दिया जाए तो इसको लेकर कभी किसी ने ऐसे सवाल नहीं उठाए जैसे अब उठाए गए। लेकिन इसमें टर्निंग पॉइंट तब आया जब मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम आदेश दे दिया। किसी मामले को सुनवाई के दौरान इंटरिम आदेश दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक संसद कोई मतलब कानून नहीं बनाती तब तक एक व्यवस्था हम कर देते हैं कि 3 मेंबर्स की सिलेक्शन कमेटी होगी। एक उनमें से प्रधानमंत्री होंगे, एक एलओपी होंगे, जो भी एलओपी हो। दोस्तों उस समय भी विपक्ष में ही थी कांग्रेस पार्टी, और उसके पास तो एलओपी का पद भी नहीं था ऑफिशियली, क्योंकि उतने सीटें ही नहीं थी। और एक सीजीआई होंगे, जो भी सीजीआई रहे। तो ये एक प्रक्रिया बनाई गई, मार्च 2023 में ही प्रक्रिया बनी, लेकिन उसके तुरंत बाद दिसंबर में ही सरकार बिल लेकर आ गई। और दोस्तों उसके बाद सरकार ने क्या किया, इस पूरे प्रोसीजर से सीजीआई को हटा दिया। सीजीआई को हटाकर यूनियन मिनिस्टर को इंक्लूड कर दिया। तो इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुनवाई के दौरान कि आपको न केवल स्वतंत्र होना है उस प्रोसीजर को, बल्कि स्वतंत्र दिखना भी है। कोई एक न्यूट्रल आदमी होना चाहिए, जो कि फिलहाल इस प्रोसीजर में नहीं है। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन ये बयान अपने आप में बहुत पावरफुल है। तब जबकि चुनाव आयोग पर इतने सवाल खड़े हुए हैं जो आज तक भारत के इतिहास में शायद एक साथ नहीं हुए होंगे कभी, इक्का दुक्का एक्सेप्शनल केस अलग कर दिया जाए तो। और ऐसे कई मामले सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। एसआईआर तो उसका जीता जागता प्रमाण है। बिहार में एसआईआर चलता रहा, सुनवाई चलती रही, चुनाव निपट गया। मतलब अभी भी सुनवाई चल रही है, आपको पता है। पश्चिम बंगाल का भी यही हाल है। किस किस मामले को लेकर टीएमसी सुप्रीम कोर्ट नहीं गई, लेकिन वो सुनवाई भी चलती रही। इनफैक्ट 27 करोड़ लोगों के नाम, मतलब एक नई तरह की सूची बना दी गई। ना तो काटे गए ना जोड़े गए, बस कह दिया गया कि फिलहाल इसको, इन लोगों को चुनाव से अलग कर देते हैं। जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, वहां तक ठीक से लोगों की सुनवाई नहीं हुई। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया जिसको हम कहें कि बहुत ज्यादा क्रांतिकारी आदेश है चुनाव आयोग को लेकर। और चुनाव आयोग को आप कहिए, मतलब चुनाव आयोग को एक तरह से नकेल कस दी चुनाव आयोग पर। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस तरह की टिप्पणी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अभी ये मामला काफी दिनों से चल रहा है, अभी आगे और चलेगा। लेकिन दोस्तों जिस टाइमिंग पर, जिस वक्त ये बयान आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये बड़ा टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई जो कि आपने काफी पसंद की। इस खबर के माध्यम से मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर तमतमाते हुए मीटिंग से बाहर निकल गए। उस मीटिंग में भी सीजीआई थे, सीजीआई मौजूद थे। सीजीआई की मौजूदगी में, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में राहुल गांधी ये कहते हुए निकल गए कि जो कैंडिडेट्स आपने फाइनल किए हैं, उन कैंडिडेट्स की आपने मुझे 360 डिग्री की कोई प्रोफाइल नहीं दी। मतलब उनकी जो भी हिस्ट्री है, पूर्व में जो भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उनका, मैंने मांगा तब भी नहीं दिया। और आज जब मीटिंग में बैठे हैं तो आप 69 कैंडिडेट्स के सीधे नाम दे रहे हैं, तो ऐसे कैसे फाइनल किया जाएगा दोस्तों। और न केवल राहुल गांधी ने उस पूरे मतलब जो भी सरकार ने किया उसका विरोध किया, बल्कि राहुल गांधी ने डिसेंट नोट लिखा, मतलब लिखित में कहा कि मैं इसका विरोध करता हूं, और वो बात सोशल मीडिया में शेयर कर दी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हालत ये हो गई दोस्तों कि ये सब कुछ सीजीआई के सामने हुआ था। सीजीआई वहीं पर बैठे हुए थे, और बाद में सरकार को सीबीआई के डायरेक्टर जो हैं उनको एक्सटेंशन देना पड़ गया 1 साल का। वो ऑलरेडी एक्सटेंशन पर है। पिछले साल उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, अब उनकी नियुक्ति होनी थी, नए डायरेक्टर की नियुक्ति होनी थी, वो नहीं हो पाई, और अब उनको फिर से एक्सटेंशन मिल गया। ये मैं इसलिए आपको बताया दोस्तों कि अभी सीजीआई की मौजूदगी में यह हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है। तब भी प्रोसेस को लेकर हुआ, तब पद दूसरा था, तब पद था सीबीआई डायरेक्टर का। और दिलचस्प देखिए दोस्तों, यहाँ सीबीआई डायरेक्टर को लेकर जिक्र भी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई डायरेक्टर की सिलेक्शन कमेटी में सीजीआई होते, लेकिन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली समिति में कोई स्वतंत्र सदस्य नहीं है। याद रखिए, जो दिसंबर 2023 में ये जो भी कानून बना है, ये इतना, मतलब इस पर घोर आपत्ति है विपक्ष को, कि विपक्ष का कहना है कि इसमें इतनी इम्यूनिटी मिली हुई है चुनाव आयुक्तों को, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको, कि ऐसी इम्यूनिटी राष्ट्रपति को भी नहीं है देश के, कि जब तक वो पद में है तब भी, और जब वो पद छोड़ देंगे तो भी उन पर कोई केस नहीं चल सकता। ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल विपक्ष उठाता रहता है, लेकिन ये टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वयं आई है। आप इसको किस तरह से लेते हैं दोस्तों, और आपको क्या लगता है? देखिए, सवाल अपनी जगह है, लेकिन चलिए
एक पॉजिटिव नोट में भी चर्चा हम अपने लेवल पर करते हैं। आपके हिसाब से ये सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होना चाहिए? देखिए, आपने चुनाव आयोग का वो दौर भी देख लिया जिस पर सवाल कभी उठे नहीं, आपको सेशन के दौर के बारे में भी जानकारी होगी, ये दौर भी आप देख रहे हैं, लेकिन एक नागरिक के तौर पर आपके हिसाब से आपके अंदर क्या आइडिया है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।